समुंदर की लहरों में अल्लाह की कुदरत के ऐसे राज छुपे होते हैं जिन्हें इंसानी आंखें अक्सर नहीं देख पाती। यह कहानी है एक बूढ़े मछेरे की जो रोज की तरह अपनी छोटी सी नाव लेकर रोजी की तलाश में समुंदर की तरफ निकला। लेकिन उस रोज समुंदर ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक अनजान जवान लड़की जो समुंदर की लहरों के सहारे उसके करीब आ गई। वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी और उसकी आंखों में वो कौन सा दर्द और राज छुपा था? भाइयों और बहनों, आइए सुनते हैं एक ऐसी दास्तान जो अल्लाह की कुदरत, इंसानी रहमत और सब्र की मिसाल बन जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए। वाराणसी की एक पुरानी गली के आखिरी सिरे पर एक टूटा फूटा कच्चा सा घर था जहां गोपीनाथ नाम का एक बूढ़ा मछेरा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वह रोज समुंदर जाता, जाल डालता और जो कुछ हाथ लगता उसी से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। उस रोज भी वही सिलसिला रहा। शाम को थक हार कर लौटकर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका दिल एक पल को थम गया। उसके बिस्तर पर एक नाजुक मासूम लड़की लेटी थी, चांदनी जैसी रंगत, गहरी आंखें और उम्र मुश्किल से 18 साल। गोपीनाथ की आवाज कांप उठी, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? और ये मेरा बिस्तर, तुम्हें शर्म नहीं? लड़की सहम कर उठ बैठी। आंखों में मासूमियत और डर साफ नजर आ रहा था। धीमे से बोली, वक्त आने पर सब जान जाओगे, बस मुझे यहाँ रहने दो। गोपीनाथ झल्लाया, ये क्या बेहूदी बात है? न तुझे जानता हूँ, न कोई रिश्ता है मेरा तुझसे। तू जवान लड़की, मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ, निकल जा यहाँ से। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। वो पांवों में गिर पड़ी। जो कहोगे करूंगी, बस रहने दो, तुम्हारा हर काम करूंगी। गोपीनाथ का दिल पिघलने लगा। फिर भी बोला, मैं गरीब मछेरा हूँ, खुद का पेट मुश्किल से भरता हूँ, तुझे क्या खिलाऊंगा? लड़की ने ठहरी नजरों से गोपीनाथ को देखा और बोली, आप हाँ कहें, सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। गोपीनाथ ने लंबी सांस ली और थके स्वर में कहा, ठीक है, रह ले। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले लड़की ने एक और शर्त रख दी, मगर पहले आपको मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनते ही गोपीनाथ जैसे जड़ हो गया। क्या कहा? शादी मेरे और तुम्हारे बीच? तुम होश में हो? लड़की हल्की मुस्कुराई और दर्द भरी आवाज में बोली, हाँ, मुझे आप ही से शादी करनी है और वो भी आज ही। गोपीनाथ की समझ से यह सब बाहर था, लेकिन बहुत सोच विचार और उलझन के बाद उसने हामी भर दी। उसी कच्चे मकान में एक बूढ़ा मछेरा और एक रहस्यमयी लड़की, गोपीनाथ और सरोजा, शादी के बंधन में बंध गए। उस रात गोपीनाथ ने बहुत देर तक नींद की कोशिश की, मगर दिल में वही सवाल घूमता रहा, यह लड़की कौन है? क्यों आई है मेरी जिंदगी में? वह चुपचाप बैठा सरोजा को देखता रहा। इस शादी में न कोई खुशी थी, न कोई उम्मीद, बस एक गहरी हैरानी थी जो दिल को मसल रही थी। वो मन ही मन सोचता, कहीं ये सब ख्वाब तो नहीं? सुबह की पहली किरण अभी उतरी भी नहीं थी कि गोपीनाथ ने अपनी छोटी नाव तैयार की। तभी पीछे से आवाज आई, मछली पकड़ने जा रहे हो? वह मुड़ा। सरोजा खड़ी थी, आंखों में वही रहस्य, वही ठहराव। हाँ, गोपीनाथ ने रूखे स्वर में कहा, मगर पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। सरोजा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। गोपीनाथ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और समुंदर की ओर निकल गया। लेकिन उस दिन मछलियां क्या पकड़ता, उसकी सोच में बस एक ही नाम गूंजता रहा, सरोजा। उसका 80 साल का थका जिस्म और उलझा दिल बार बार यही सोचता, वो लड़की कौन है? उसने मुझसे शादी क्यों की? क्या उसका इरादा नेक है? कई घंटे जाल डालने पर भी कुछ नहीं मिला। समुंदर की लहरें जैसे उसकी थकान से हमदर्दी कर रही थीं। थका मांदा लौटा तो देखा सरोजा दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों में उम्मीद लिए बोली, मछलियां लाए हो? गोपीनाथ ने धीमे से कहा, कुछ नहीं आया। सरोजा बस मुस्कुराई, कोई बात नहीं, भूख में भी साथ देंगे, यही तो शादी का मतलब है ना। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। चूल्हा ठंडा रहा, सन्नाटा पसरा रहा, मगर सरोजा जैसे एक रोशनी बनकर हर दर्द को चुपचाप सहती रही। अगली सुबह गोपीनाथ फिर समुंदर की ओर निकला, इस बार और भारी दिल लिए। ये लड़की सच है या कोई चाल? कहीं मैं किसी बड़े धोखे का शिकार तो नहीं? यही सवाल गोपीनाथ के मन में बार बार उठ रहा था। उस दिन उसके जाल में आखिरकार एक मछली फंसी, मगर वह मुस्कुराया नहीं, थका हारा लौट आया। घर पहुंचते ही सरोजा ने मछली ली और मुस्कुरा कर बोली, थोड़ा इंतजार करो, मैं पका देती हूँ। कुछ देर बाद लौट कर बोली, रसोई में कुछ भी नहीं है, न नमक, न तेल, न मसाले। गोपीनाथ ने थक कर कहा, मैंने कहा था मेरे पास कुछ नहीं, जो मछली मिलती है उसे कोयलों पर भून खा लेता हूँ। सरोजा ने न शिकवा किया न ताना मारा, उसने मछली को कोयलों पर रख दिया। थोड़ी देर में दोनों ने आधी आधी मछली बांट कर खाई, मगर गोपीनाथ का दिल और भी भारी हो गया। आखिर गोपीनाथ से रहा नहीं गया, वह फिर पूछ बैठा, सरोजा, अब तो बता दो तुम कौन हो? मुझसे शादी क्यों की? सरोजा ने गहरी सांस ली, आंखें नम हो गईं।
धीमे से बोली, थोड़ा और सब्र करो गोपीनाथ, बहुत जल्द सब समझ आ जाएगा, तब तुम्हारे हर सवाल और हर दर्द का जवाब मिलेगा। उस रात गोपीनाथ को नींद नहीं आई। अगली सुबह समुंदर से लौटकर देखा तो घर सूना था। सरोजा कहीं नजर नहीं आई। वह दौड़ता फिरा, आवाजें दी, पर कोई जवाब नहीं। तभी उसकी नजर उस पुरानी पीली संदूक पर पड़ी जिसमें उसकी माँ की आखिरी निशानी सोने की बालियां रखी थीं। उसके पांव तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। वह वहीं बैठ गया। मन में सवाल उठा, क्या सरोजा चोर थी? क्या वह मेरी माँ की याद भी ले गई? सदमे में डूबा गोपीनाथ भागता भागता अपने दोस्त हरिदत्त के पास पहुंचा। हरिदत्त ने सुना और कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, चलो वसुधा के पास, वही इंसाफ करेगी। वाराणसी की पत्थरीली गलियों से होता वह उस ऊंचे टीले की ओर बढ़ा जहां वसुधा का भव्य महल था। हवा में ठंडक थी और उसके कांपते हाथों में वह संदूक चिपकी थी, वही संदूक जिसमें उसकी माँ की सोने की बालियां रखी थीं। महल के दरवाजे पर 2 तलवारधारी सिपाही खड़े थे। गोपीनाथ रुका और धीमी आवाज में बोला, मुझे वसुधा से मिलना है, बहुत जरूरी है। एक सिपाही हंस पड़ा, वसुधा से? तुम जैसे फटेहाल बूढ़े को? तभी दूसरा बोला, रुको, आज दरबार आम लोगों के लिए खुला है, कुछ सवाल जवाब के बाद गोपीनाथ को भीतर भेजा गया। महल का दृश्य उसके लिए किसी ख्वाब से कम न था। ऊंचे गुंबद, लाल कालीन, दीवारों पर चमकते आईने और हजारों दीपकों की रोशनी। बीचों बीच सिंहासन पर बैठी थी वसुधा, चेहरा नकाब में, बस गहरी ठहरी आंखें नजर आ रही थीं। दरबार का वजीर बुलंद आवाज में पुकारा, गोपीनाथ बिन शिवनाथ, अपनी बात रखो वसुधा के सामने। गोपीनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी पर टूटी नहीं। वह बोला, वसुधा साहिबा, मैं एक बूढ़ा मछेरा हूँ। 2 दिन पहले मेरे घर एक लड़की आई, जवान, खूबसूरत। उसने मुझसे शादी करने की जिद की। मैंने लाख मना किया पर वह न मानी। शादी हुई और फिर 2 दिन बाद वह मेरी माँ की आखिरी निशानी सोने की बालियां लेकर गायब हो गई। वसुधा ने कुछ पल चुपचाप सोचा, फिर पूछा, अब तुम क्या चाहते हो बूढ़े मछेरे? गोपीनाथ ने कांपती आवाज में कहा, इंसाफ, मेरी माँ की याद वापस चाहिए। मैं किसी और चीज से उसे नहीं बदल सकता। वसुधा की आवाज में नरमी थी लेकिन चेहरा अब भी नकाब में छुपा था। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें उस जेवर की जगह 2 गुना सोना दूं तो क्या तुम मान जाओगे? गोपीनाथ ने जवाब देने में पल भर भी नहीं लगाया। नहीं, मैं सिर्फ वही निशानी चाहता हूँ, वो मेरी माँ की आखिरी पहचान थी। वसुधा कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुम्हारी बात को संजीदगी से लिया जाएगा। दरबार आज समेटता है, तुम बाहर इंतजार करो। गोपीनाथ कुछ कहना चाहता था लेकिन पहरेदारों ने इशारे से उसे बाहर भेज दिया। महल के एक बाहरी हिस्से में एक छोटा कमरा उसे ठहरने को दिया गया। वसुधा आमतौर पर किसी आम आदमी को महल में रात रुकने नहीं देती थी। उस रात गोपीनाथ की आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते ही दरबार फिर सजा। गोपीनाथ को दोबारा बुलाया गया। इस बार दरबार की फिजा पहले से अलग थी। कम लोग थे। वसुधा अपने सिंहासन पर बैठी थी मगर आज उसके चेहरे पर नकाब के साथ एक गहरा राज भी था। वजीर ने कहा, वसुधा साहिबा ने तय किया है कि आपसे आज गोपनीय मुलाकात की जाएगी। गोपीनाथ चौंक उठा। मुझसे अकेले? वजीर बोला, हाँ, पर कल तक सब कुछ होगा, तब तक आप महल में रहेंगे। गोपीनाथ एक आखिरी उम्मीद लिए वसुधा से मिलने की तैयारी कर रहा था। तभी एक दासी आई और बोली, वसुधा साहिबा इंतजार कर रही हैं। अकेले आपको सिंहासन कक्ष में बुलाया गया है। गोपीनाथ कांपते कदमों से भीतर गया। वसुधा उसी अंदाज में सिंहासन पर बैठी थी, चेहरा अब भी नकाब में ढका हुआ। बैठ जाओ गोपीनाथ, वसुधा ने कहा। गोपीनाथ नीचे बैठते हुए कांप रहा था। गोपीनाथ की आवाज में विनम्रता थी। उसने कहा, बिल्कुल साहिबा, मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाकर इंसाफ मांगने आया हूँ। आपने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया, मुझ बूढ़े को इतनी इज्जत बख्शी, आखिर ये क्या माजरा है? और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? वसुधा उठी और कुछ कदम चलकर उस संदूक तक गई जिसमें वही सोने की बालियां रखी थीं, जो गोपीनाथ की माँ की आखिरी निशानी थी। गोपीनाथ उस संदूक को देखकर दंग रह गया। ये संदूक मेरी माँ का जेवर वाला, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुमने इतनी जल्दी चोर को ढूंढ निकाला। मान गया, तुम वाकई एक सच्ची मलिका हो। वो चोरनी कहाँ है जिससे आपको मेरी माँ की आखिरी निशानी मिली? मेरी आखिरी दरख्वास्त है, मुझे उससे मिला दो। मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। वसुधा ने संदूक को वापस उसी जगह पर रख दिया। गोपीनाथ चौंक कर बोला, तुम यह क्या कर रही हो? ये एक निशानी है, इसे वापस क्यों रखा? मल्लिका ने शांत स्वर में कहा, जवाब तुम्हें पता करने के लिए एक दिन और यहाँ ठहरना होगा। कल दीवान आम में तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। गोपीनाथ, जो अपनी माँ का गुमशुदा जेवर मिलने पर खुश था, अब और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। अब गोपीनाथ एक और कशमकश में चला गया। अब कल क्या होगा? क्या कल मेरे सवालों का जवाब मिलेगा? अगली सुबह गोपीनाथ दीवान आम में पेश हुआ। वसुधा की आवाज गूंजी, धीमी मगर सदारत भरी। अब तुम क्या चाहते हो? गोपीनाथ ने कहा, इंसाफ, मेरी माँ की आखिरी निशानी लौटा दीजिए।
वो मेरी जिंदगी की वजह थी। वसुधा ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा। उसकी आंखों से नकाब के पीछे से एक अजीब ठहराव झलक रहा था। फिर उसने धीरे से अपना नकाब हटाया और गोपीनाथ के होश उड़ गए। वो चेहरा, वो आंखें, वो मुस्कान, वो कोई और नहीं, सरोजा ही थी। गोपीनाथ की टांगे कांपने लगीं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सरोजा, ये क्या माजरा है? तू वसुधा है? महल की पूरी सभा सन्न रह गई। वसुधा यानी सरोजा अपनी ऊंची गद्दी से उठी और धीरे धीरे गोपीनाथ के पास आई। हाँ, मैं ही सरोजा हूँ गोपीनाथ। गोपीनाथ की हैरानी कम नहीं हुई। मगर तूने मुझसे शादी क्यों की? मेरे साथ ये सब क्यों किया? सरोजा की आंखें नम हो गईं। वह बात जो अब तक छुपाई थी, अब कहने का वक्त आ गया था। सरोजा ने कहना शुरू किया। आज से 20 साल पहले समुंदर के किनारे एक छोटी बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था। एक मछेरे ने उसे देखा, उसकी जान बचाई और फिर उसे एक अनाथालय भिजवा दिया। उस वक्त शायद तुम्हें याद न हो, मगर वो छोटी बच्ची मैं ही थी और वो मछेरा तुम थे। गोपीनाथ, अगर उस दिन तुम मुझे वहां से न उठाते तो मैं जिंदा न बचती। अनाथालय में मुझे पाला गया, पढ़ाया गया और धीरे धीरे मेरी किस्मत पलटती गई। एक रईस बुजुर्ग ने मुझे गोद लिया और जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद मुझे सौंप दी। लेकिन इस सारी दौलत में एक कमी रह गई थी, एहसान का कर्ज। सरोजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा एहसान गोपीनाथ, तुमने उस वक्त मुझे बचाया था जब मैं इस दुनिया पर सिर्फ एक बोझ थी। मैं चाहती तो तुम्हें कुछ सोना दे देती, कुछ जमीन, मगर वो सब नाकाफी था। गोपीनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसने कांपती आवाज में पूछा। सरोजा ने कहा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लड़की बनकर आती तो तुम मुझे अपने घर में न रखते, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस लगती। मगर शादी के बाद एक पत्नी के रूप में मैं तुम्हारे घर में रह सकती थी, तुम्हारी सेवा कर सकती थी। मैं जानती थी तुम्हारी हालत बहुत खराब है और मुझे हर हाल में वह कर्ज उतारना था। और तुम्हारी माँ की निशानी, मैंने उसे सिर्फ इसलिए लिया था ताकि तुम्हें यहाँ बुला सकूं, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक दिन तुम अपनी आंखों से देखो कि जिस बच्ची को तुमने बचाया था आज वो क्या बन गई है। और तुम्हारे एहसान का कर्ज मैंने कभी नहीं भुलाया। सरोजा की आंखें भर आईं। गोपीनाथ का चेहरा अब बदल चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल देगी। सरोजा बोली, मदद नहीं गोपीनाथ, वो रहमत थी तुम्हारी, वो दिलदारी थी जो आज मेरी रूह की पहचान बन गई। वो बच्ची जिसे तुमने कभी मरते हुए समुंदर के किनारे पाया था, आज तुम्हारी रक्षक बनकर सामने खड़ी है। मगर अब उसके माथे पर ताज है और आंखों में दुनिया को बदल देने की ताकत। सरोजा ने धीरे से गोपीनाथ का हाथ थामा। गोपीनाथ ने सिर झुकाते हुए कहा, मगर अब तुम वसुधा हो और मैं सिर्फ एक गरीब मछेरा। सरोजा मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे नाम दिया, जिंदगी दी, और जो कोई जिंदगी देता है वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरा जहान बन जाता है। मैं वसुधा हो सकती हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ आपकी हूँ। दरबार के लोग अब गोपीनाथ की ओर देखने लगे। वहाँ एक बूढ़ा मछेरा था और सरोजा की आंखों में सच्चा सम्मान। मैं अब तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी। इस महल का एक हिस्सा तुम्हारा होगा, हर सुख तुम्हारा, हर शाम तुम्हारी कहानियां अब मैं सुनूंगी। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। गोपीनाथ के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान उभरी, वो मुस्कान जो बरसों की तकलीफों के बाद ही पैदा होती है। उसने जोर से सांस ली, जैसे सीने पर पड़ा बोझ आखिरकार उतर गया हो। गोपीनाथ और सरोजा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। महल के एक शांत कोने में पुराने समय की यादें और नए रिश्ते की गर्माहट साथ साथ बसने लगे। गोपीनाथ अब दरबार का हिस्सा नहीं था, न ही सत्ता या दौलत में उसकी कोई दिलचस्पी थी। लेकिन महल के एक हिस्से में बने छोटे से आंगन में हर दिन वो अपनी चारपाई पर बैठकर उस समुंदर की बातें करता जो कभी उसका सब कुछ था। सरोजा हर शाम उसके पास बैठती, कभी खाना परोसती, कभी बस चुपचाप सुनती रहती। उसने महल के हर नौकर को सिखाया कि बुजुर्गों का सम्मान क्या होता है, और महल के दरबारी जो पहले उसे एक फटेहाल बूढ़ा समझते थे, अब उसकी बातों में जीवन का सच ढूंढते थे। सरोजा ने राजकाज में रहकर भी अपने अंदर की उस लड़की को जिंदा रखा जो एक बार गोपीनाथ के कारण बची थी। वह अक्सर कहती, मैं वसुधा हो सकती हूँ लेकिन मेरा असली नाम सरोजा ही रहेगा। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार तक ये भाव भेजने के लिए शेयर करें, और ऐसी ही सच्चाई से भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर लिखें सच की जीत, क्योंकि जब हम सब मिलकर सच्चाई की बात करते हैं तो एक नई सुबह जरूर होती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।